नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, सुबह सुबह की जो शुरुआत होती है वो तो कुछ इसी तरह से होती है। और अंदर की झाड़ू लग चुकी थी और मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूल है और यहाँ बनती है मेरी बछड़ी। तो सबसे पहले यहाँ की सफाई कर देंगे, उसके बाद बछड़ियों को लाकर बांध देंगे, क्योंकि ठंड अच्छी खासी होने लगी है। और धूल देखिए, अंदर तो चमक चमक गया है घर पर, बाहर धूल उतनी ही है। और अंदर भी अभी धूल जो है, कच्चे वाले फर्श में धूल अभी उतनी ही है, क्योंकि जब तक दोबारा से लिपाई नहीं होगी तब तक धूल उड़ेगी ही और यहाँ तो धूल होगी ही। तो चलिए, यहाँ की सफाई करने के बाद यहाँ बनाने लगी थी मैं कंडे, क्योंकि दशहरा के दिन से ही कंडा बनना शुरू हो जाते हैं। और जगह तो वैसे नहीं है, हर बार तो यादव चाची की बाड़ी में कंडे बनते हैं, पर इस बार उनकी बाड़ी में राई बुबी है, तो राई उखड़ेगी जनवरी तक। तो जनवरी तक काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और गाय भी अब मेरे यहाँ 2 ही हैं, तो गोबर कम हो रहा है, तो कंडे मैंने अभी से ही बनाना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर भी कंडे बना लेते हैं हम लोग, और इस जगह पर काफ़ी कंडे बन जाएंगे। तो चलिए, यहाँ का काम निपटा के चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर भी काफ़ी ज़्यादा काम फैला हुआ है। और लिपाई पुताई का काम तो फाइनली हमारा हो ही चुका है, आपने देखा ही है पिछले ब्लॉग में। आंगन की भी लिपाई पुताई हो गई है, पर अभी दोबारा से लिपाई पुताई करना पड़ेगी, क्योंकि त्यौहार तक तो ये लिपाई पुताई चलने वाली नहीं है। त्यौहार का भी काफ़ी लंबा टाइम है। और गाय का मतलब कंडे बनाने के बाद गोबर के, मैं आ गई थी यहाँ पर सानी बनाने के लिए, क्योंकि हमारी 2 गाय तो चरने चली जाती, पर हमारी जो बछड़ी हैं वो घर पर ही बंधी रहती हैं, और उनको तो चारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि चारा कोई लाने वाला नहीं है। तो उनके लिए मैं थोड़ी सी सानी ही बना देती हूँ, और बड़े अच्छे से वो सानी खा लेती हैं। और कपड़ा जो है, गमछा मैंने बांध के रखा, क्योंकि धूल इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है, और धूल से जो है सर्दी जुकाम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और भूसे की जो धुंध होती है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो यहाँ डाल दिया था मैंने इसमें नमक, और पानी से ही बना रही हूँ। और इसमें डाल देंगे आटा वगैरह, आटा चुनी चोकर जो मिक्स वाला रखा वही डाल के रख दूँगी बछड़ियों के लिए। और इसमें ना थोड़ा सा चावल का आटा भी है, जो चावल का आटा मैंने पिसवा कर रखा था वो एकदम ख़राब हो चुका है। और चावल का आटा ज़्यादा दिन तक अगर आप रखे रहते हैं ना, तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता। तो ये चावल का आटा भी मैंने इसमें ही मिक्स कर दिया है। और अब दिवाली आ रही है, तो थोड़ा सा चावल पिसवाना पड़ेगा, धुलवा कर पिसवाएंगे। और एक बहुत अच्छी सी रेसिपी जल्दी से जल्दी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी चावल के आटे की। तो चलिए, यहाँ पर गाय मतलब बछड़ियों के भी खाने की व्यवस्था हो गई है। और हमारे जो काम है वो तो लगातार लगे ही रहते हैं, और दिन बहुत छोटे हो चुके हैं और काम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। काम उतने ही हैं, दरअसल दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं। और हमारी एक बहन है, उन्होंने कमेंट किया है, उनका नाम रोशनी है। कल के वीडियो में उन्होंने कमेंट किया है कि आप जो हो हर काम बहुत सलीके से, बहुत तरीके से करते हो, हर चीज़ में आप एकदम परफेक्ट हो। और आपको मैं देखती हूँ तो मतलब मुझे आपको देखकर काफ़ी एनर्जी आती है काम करने की। और एक और हमारी बहन है, देखिए मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 1 हफ्ते से आपकी वीडियो देख रही हूँ, और आपको देख कर ना, आप पूरे दिन घर में कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। तो आपको देख कर ना अलग लगता है कि आप कितना कर लेते हो, और आप अपने कच्चे घर को कितना ज़्यादा मेंटेन करके रखते हो। ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जब पढ़ती हूँ ना, तो मुझे एक अलग एनर्जी आती है कि मैं कुछ अच्छा करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। और ये बर्तन रखे हुए थे जो धुल नहीं पाए थे, बताया भी था मैंने आप लोगों से जब मैं पुताई कर रही थी। भगवान के बर्तन भी काफ़ी ख़राब हो चुके थे। और एक बहन है, वो बार बार मेरे से कह रही थी कि आप पीताम्बरी बुलवा लीजिए, तो मैंने इस बार पीताम्बरी बुलवा ली है, और उसी से मैंने सफाई की। पर इसके पहले मैंने इनको ना छाछ में डुबो कर रखा था, बर्तनों को डुबा दिया था, और उसके बाद पीताम्बरी से घिसा है। पर इनको ना बहुत ज़्यादा घिसना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके थे, और लगभग 1 महीने से ये बर्तन धुले ही नहीं थे, तो कालिक तो होगी ही। और ये जो तांबे की गगरी है, इसको भी मैंने धुल दिया है, पर ये अभी उतनी साफ़ नहीं आई है जितनी साफ़ रहती है, क्योंकि लगभग 2-3 साल बल्कि ज़्यादा ही समय से ये रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो निकाल ही लेते हैं, आई तो भगवान की पूजा पाठ के लिए ही थी, तो इसको निकाल कर इसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे बर्तन धुल गए और थाली तो एकदम चमक गई है। और यहाँ पर
ये गगरी साफ़ नहीं है तो 1-2 बार धुलने पर ये साफ़ हो जाएगी। और पीछे तरफ उड़द जो मैंने धुला था वो भी मैंने सुखा दिया है। वैसे उड़द में ना ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मूंग में तो बिल्कुल भी नहीं, तो थोड़ी देर के लिए इसे मैं धूप में रखूँगी। और ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इतनी जल्दी जल्दी करने के बाद भी ना कैसे समय हो गया पता ही नहीं चला। और सुबह टाइम ना ये सारे धुलने धुलाने वाले काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सुबह का समय तो बहुत जल्दी बीतता है और खाने में भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। वो बहुत खाने का थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा होता ना तो घबराहट सी होने लगती है। और यहाँ दोनों चूल्हे मैंने जला रखे थे, तो ये चावल बन गया था, दाल भी पक रही थी और छोंक देंगे सब्जी। और कढ़ाई का हाल तो ऐसा हो गया जैसे अंदर बाहर से हंडिया जैसी हो गई है। हंडिया मतलब जो काली कलर की जो हंडी आती है ना, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। और उतनी साफ बर्तन वाली भी बर्तन धुलती है पर उतनी साफ नहीं धुलती हैं। इसको तो मैं ही अब घिसूँगी अच्छी तरह से। तो चलिए फ़िलहाल तोरई की सब्जी, रिरुआ की सब्जी बन रही है। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था ये रिरुआ क्या होता है, नेनुआ क्या होता है। तो जिसको रिरुआ रिरुआ शायद आपने देखा नहीं होगा, वो मैंने इसको काटते हुए नहीं दिखाया। तो अभी मेरे यहाँ रिरुआ लगे हैं, मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि नेनुआ किसे कहते हैं। नेनुआ को ही रिरुआ कहते हैं। तो चलिए आप लोग के यहाँ साथ शायद इसको तोरई कहते हैं, बट तोरई अलग होती है, रिरुआ नेनुआ अलग होता है। तो चलिए यहाँ मैंने कुछ भी नहीं डाला था, थोड़ी सी हींग लहसुन जीरा डाले थे और उसके बाद डाल दिया था मैंने ये रिरुआ। और इसमें जो है हल्की सी हल्दी डाली है। मेथी और राई का बिल्कुल भी इसमें उपयोग नहीं करते, क्योंकि बहुत जल्दी इसका टेस्ट जो होता है ना, राई भी डालेंगे सरसों तो कड़वापन आ जाता है। हल्का सा डाल देंगे नमक और ये जो मैंने भरमा मसाला डाला था ये डाल देंगे, क्योंकि भरमा मसाला का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, बहुत बढ़िया लगता है। मुझे तो ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने खाने की कोई भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि हमारे यहाँ थी लाइट गोल और लाइट आ गई थी और मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे सीधे आपसे शाम को 4 बजे। और कल सारा काम करते करते मुझे बज गया था 2:30 और 2:30 बजे ही मैंने खाना खाया था। और हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि मैं कुछ अलग से करूं, पर मैंने बताया ही था कि ये उड़द रखा हुआ है तो इसको भी मैं चाल कर रख दूं ताकि बीनने का काम भर रह जाए। जबकि जब मैंने इसको धुला था ना तो इसमें लगभग 1 ड्रम पानी लगा है धुलने में, छोटे वाले ड्रम से, बड़े ड्रम से नहीं। और बहुत ज़्यादा इससे रेत निकली थी, काफ़ी ज़्यादा। मैंने इसको अच्छी तरह से परोर कर धोया था, रेत खूब निकली। और चालने के बाद भी इसमें से बहुत ज़्यादा बारीक रेत निकल रही है और बड़े बड़े कंकड़ हैं वो अलग, यानी काफ़ी मेहनत लगने वाली है इसको साफ़ करने में, बीनने में। तो ये तो करना ही पड़ेगा। और देखने में तो ऐसा लग रहा था उड़द जैसे 6-7 कहना चाहिए 30-35 किलो होगा, पर ये तो उससे भी कम मात्रा में निकला, क्योंकि धोने में तो आधे से ज़्यादा मिट्टी निकल गई इसको। अब आप समझ ही सकते हैं कि छोटे ड्रम से 1 ड्रम पानी लगा तो कितना इसको धुलना पड़ा होगा, कितनी मिट्टी रही होगी। और ये है उड़द का उतारन, जो ऊपर आ जाता है ना, वो है ये। तो इसको मैंने फेंका नहीं, इसको फटक के रख दूंगी। और इसमें कंकड़ नहीं है क्योंकि ऊपर आ गया था, कंकड़ तो नीचे बैठ जाते। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके गाय को ही खिला देंगे, गाय इसको बड़े आसानी से खा लेगी। जो छिलके हैं उसको साफ़ कर देते हैं। और देखिए धूप एकदम जा चुकी है और ये समय था 4:30 बजे का। दिन बहुत छोटे होने लगे हैं और काम बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और दिन तो अब ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और इस टब में रखे हुए हैं कपड़े, तो ये जो कपड़े हैं धुलने वाले हैं। तो इसमें से एक एक दो दो कपड़े मैं धुलती हुई जा रही हूँ। जैसे कि अभी आपने मेरी जिस दरी में मैंने उड़द को चाला था वो दरी भी मैंने जाके मशीन पर डाल दी थी, क्योंकि सुबह कपड़े धुले थे और उसका पानी बचा था। तो मैंने कुछ 1-2 चादर इससे और वो दरी ले जाकर मैंने डाल दी है। और इन कपड़ों में इतनी बेतहासा धूल है ना कि इनको ऐसे ही रखना बेकार होगा। तो अब ये हफ्ते खाड़ में धुलेंगे धीरे धीरे, तुरंत पे तो नहीं धुल पा रहे हैं ये कपड़े। और चलिए अब लगाते हैं झाड़ू। और झाड़ू तो हमारे यहाँ दोनों टाइम ही लगती है, सुबह शाम दोनों टाइम। और कचरा उतना ही निकलना है दोनों टाइम पे। कोई अगर अचानक से आ जाए कहेगा कि झाड़ू ही नहीं लगी, पर ऐसा नहीं है, झाड़ू लगी। और आंगन की लिपाई जो है लेबर के द्वारा की गई है, देख लीजिए कैसी लिपाई है, पूरा गोबर जो है छूट रहा है। और इस डिब्बे को जो मैंने उठा के रखा है इसमें रखा हुआ धना। तो अभी आज तो समय ख़त्म ही हो गया, अब ये धना भी मुझे बीन के रखना है, साफ़ करके रखना है। तो पहले जिस दिन मैं उड़द बीनूंगी, अगर समय रहेगा तो ये भी मैं बीन लूँगी। और चलिए यहाँ चूल्हे की भी सफाई कर देते हैं, क्योंकि चूल्हा भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं और खाना बना है तो ये जूठे भी कहलाएंगे, तो इसकी पुताई करना ज़रूरी है। और एक चूल्हे में आग थी, ये जो पहला वाला चूल्हा है इसमें आग थी, तो इसको मैं अभी लिपाई पुताई तो कर दूंगी, पर इसकी राख नहीं उठाएंगे, क्योंकि राख में जब आग रहती है ना तो डर रहता आग वगैरह लगने का।
तो चलिए ये वाले चूल्हे में आग नहीं थी तो इसको कर देते हैं साफ़ और यहाँ की लिपाई पुताई कर दें ताकि सुबह के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। सुबह दिक्कत नहीं रहेगी और सुबह जो है ठंड बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पड़ रही है, तो ठंड में तो हालत ख़राब होती ही है सुबह सुबह ये सारे काम करने में। तो चलिए यहाँ थोड़ी सी चूने की पुताई कर देते हैं और पीछे की जो ये बॉर्डर थी ये भी ख़राब हो गई तो इसकी भी पुताई कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। तो चलिए यहाँ इतनी सारी बातें भी हो गई और यहाँ चूल्हे की पुताई भी हो गई और गोबर की यहाँ लिपाई कर देंगे। लाल मिट्टी थी जो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिट्टी डाल ली है और लाल मिट्टी मुझे बुलवाना हो, जब लिपाई करने बैठती हूँ तब ध्यान आता है कि लाल मिट्टी बुलवाना, बाकी टाइम तो ध्यान नहीं रहता है। और मेरी एक प्यारी सी बहन है, वो है हिमाचल प्रदेश से, उनका नाम है कल्पना कुंडर या कुंडर उनका सरनेम है। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि दीदी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप नए घर में जाना ना तो यहाँ से पुराना वाला सामान लेकर मत जाना। आपको अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना। तो बिल्कुल सही कहा कल्पना बहन, आपकी बात का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने आप कई बार बताया भी है कि मैं उतना ही सामान लेकर जाऊंगी जितने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं इतना सारा सामान अगर यहाँ से लेके जाऊंगी ना तो सीधे शब्दों में फिर मेरे लिए जगह नहीं बचेगी उस घर में, क्योंकि यहाँ ढेर भर का सामान है और जो कुछ काम का है कुछ काम का नहीं है। तो जो काम का है सिर्फ वही जाएगा, बाकी सामान ले जाकर मुझे वहाँ पर सीधे शब्दों में कह सकते हैं कबाड़ नहीं जोड़ना है, क्योंकि अत्यधिक सामान भी बेकार होता है। ज़रूरत की चीज़ें ही हमें घर पर रखना चाहिए। और इस घर में भी जो सामान है वो मेरा अकेले का नहीं है, बहुत सारा सामान जो है मेरे सास ससुर का है और जेठ जेठानी देवर देवरानियों का भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। तो मैंने बताया ही था कि मैंने कपड़े मशीन में डाल रखे हैं, क्योंकि दोपहर में लाइट गोल हो गई थी जिस वजह से कपड़े नहीं धुल पाए थे। तो मैंने कपड़े जो ड्रायर में लगाए थे वो सुखा दिए हैं और बाकी के जो कपड़े जो दरी वगैरह थी वो मैंने डाल दी है धुलने के लिए। तो वो धुल रहे हैं। और ये नींबू आए हुए थे नवरात्र के टाइम पे, तो उस समय नवरात्र में तो नींबू काटे नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने रख दिए। तो आधे से ज़्यादा नींबू हो गए हैं ख़राब। तो चलिए अच्छे तरह से इनको धुल कर और निकाल लेते हैं इसका रस। तो ये रस आ जाएगा काम में, क्योंकि अभी हमारे यहाँ गोभी गाजर का अचार वगैरह बनेगा तो उसमें ये नींबू का रस बड़ा काम में आता है। और मैं हर साल ही नींबू का रस निकाल के रख लेती हूँ। एक बार जब नींबू की बहुत ज़्यादा मारा मारी थी मार्केट में, तब भी मेरे पास नींबू का रस खूब सारा रखा था। उस समय भी मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी नींबू के रस की। और वैसे भी नींबू का रस हमारे यहाँ कोई ज़्यादा यूज़ करता नहीं, पर जब जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है या जो चीज़ हमें नहीं मिलती ना, उस चीज़ की ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ जाती। तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी घर पे होना ही चाहिए, मेरा ये मानना है। आप लोग इस विषय में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा नींबू का रस निकल गया था, क्योंकि नींबू काफ़ी अच्छे थे। तो चलिए यहाँ पर ये करते हुए हो गया था मुझे काफ़ी टाइम, और देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया और मैं आ गई थी अंदर। और इसको भर के रख देंगे एक कांच की बोतल में और ये बोतल रख देंगे फ्रिज में। तो ये लगभग आपका साल भर तक नींबू का रस ऐसे ही रखा रहेगा, बशर्ते इसको आप फ्रिज से बाहर ना करें, तो ये साल भर रखा रहेगा बड़े आराम से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।